So this is how you exit. They've kind of streamlined it there. From the other side of the lane you enter and you deposit all your belongings, and then from this side of the lane you exit and collect all your belongings, and then you exit from here. quick tour of the room. This is Holiday Inn. So hey guys, good morning. ये नेक्स्ट डे है. तो कल हम अयोध्या से 7-9 बजे तक वापस आ गए थे. तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि कल कैसे क्या हुआ था. तो हम अयोध्या पहुँचे 2:30 बजे. फिर हमने 1 घंटे खाना वगैरह खाया और फिर हम मंदिर पहुंच गए थे 3:45 के अराउंड. वहाँ से हमें 2 घंटे लगे दर्शन करने के लिए और 6:15 बजे तक हम दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल गए थे. फिर हम निकले होंगे वहाँ से 6:30 पौने 7 के अराउंड और 9:20 तक हम अपने होटल लखनऊ में वापस पहुँचे. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किसे अयोध्या जाना चाहिए अभी फ़िलहाल जिस स्टेट में मंदिर है और किसे नहीं जाना चाहिए. तो अगर आप श्री राम के बहुत भक्त हैं और आपको श्री राम बुला रहे हैं तो आप तो बिल्कुल जाएं. बट अगर आप जो मैं कैटेगरी बोल रहा हूँ, अगर आप इन कैटेगरी में हैं तो आप चाहें तो ना जाएं. अगर आप इसे एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझ रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं. सेकंड, अगर आप फॉरेनर हैं तो भी आप इफ़ यू आर अ फॉरेनर वाचिंग दिस वीडियो somehow you have stumbled across this channel, then you can avoid the Sri Ram Janmabhoomi temple for now. Senior citizens should absolutely avoid this temple for now. इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ. अभी जब आप टेम्पल में घुसते हो तो ही जो नॉर्मल क्यू है, मैं नॉर्मल क्यू की बात कर रहा हूँ, वीआईपी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ. तो उसी में आपको खड़े होना पड़ेगा कुछ 15-20 मिनट के लिए जस्ट घुसते ही. फिर वो एक टेम्प्रेरी सिक्योरिटी चेक होगा बैग्स का. उस बैग्स के चेक के बाद आप फिर जाते हो अपने जूते रखवाने. फिर आपका लॉकर होगा जिसमें आपको फ़ोन वोन सब कुछ रखना पड़ेगा. कुछ भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी पॉकेट्स के साथ आप घुसोगे. फिर एक क्यू है बहुत ही, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा लगता है. वो है सिक्योरिटी चेक की क्यू. और उसके बाद आपका फिर 45 मिनट लगते हैं क्योंकि वो बैचेस में लोगों को छोड़ते हैं दर्शन के लिए. तो ये है उसकी कहानी, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है फ़िलहाल. दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा दर्शन के लिए, इसकी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है. मतलब वहीं पे श्रद्धालु हैं हज़ारों की संख्या में और वहीं पे खूब एस्बेस्टॉस, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन डस्ट खूब उड़ रही है. तो अगर आपको एस्मा है और कोई भी सांस की बीमारी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपको बहुत देर खड़े रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धूल है. वहीं पे काम भी चल रहा है साथ ही में साथ. और कम से कम 1 साल मुझे लग रहा है पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स को बिल्ड होने में लग सकता है. ऊपर से जो भी वॉकिंग वाला एरिया है वो भी अभी पूरा मार्बल में कन्वर्टेड नहीं है, वो भी कभी बहुत सख्त है. और अल्टीमेटली जो मेन दर्शन वाली क्यू है, तो आप हॉलीडेज़ को तो बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हो क्योंकि जो मेन दर्शन वाला पार्ट है उसमें आपको बहुत जल्दी निकाल देंगे.
और आप चाहें तो सबसे राइट वाली क्यू में रहें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीधे जाती है श्री राम के डायरेक्शन में, और आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा भगवान जी की मूर्ति का। तो बस यही मैं आपको समरी दे रहा था। ये नेक्स्ट डे बना रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको एज यूजुअल होटल में बैठा हुआ हूँ, और अब आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ से कमरे से क्या नज़ारा है। आज हम जा रहे हैं आगरा होते हुए नोएडा, तो वो पार्ट भी ब्लॉग करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनेगा। तो बस यही था आज के लिए। थैंक यू।